हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और जीएसटी की इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी के प्रोविजंस जो कि एप्लीकेबल होते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो पैसेंजर पर्पसेस के लिए यूज होती है, गुड्स कैरेजेस वाले नहीं, क्योंकि वो जीटीए में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं जीटीए की सर्विसेज के अंदर। फिलहाल रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू कैरी पैसेंजर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो रेट्स एप्लीकेबल हैं। अगर मोटर व्हीकल को रेंट पे देने वाला सप्लायर मोटर व्हीकल का रेंट चार्ज करते समय पेट्रोल या डीजल मतलब फ्यूल की कॉस्ट को भी उसी कंसीडरेशन के अंदर कह देता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है वो 5% जीएसटी लगा सकता है, दूसरे ऑप्शन है 12% जीएसटी लगा सकता है। तो इन दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है? 5% जीएसटी वाले ऑप्शन में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता एक्सेप्ट अगर उसने पीछे से मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है और उस पर कोई जीएसटी की पेमेंट करी है, वो वाला आईटीसी अवेल कर सकता है, अदरवाइज कोई अदर रिलेटेड आईटीसी वो अवेल नहीं कर सकता। दैट मींस इन 5% जीएसटी ऑप्शन लिमिटेड आईटीसी अलाउड है, लेकिन जो 12% वाली ऑप्शन है उसमें वो अपना सारा का सारा रिलेटेड आईटीसी ले सकता है, जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूडेड है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती तो जीएसटी का रेट 18% हो जाता है, बट फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज बाय द सप्लायर फॉर द सर्विसेज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू कैरी पैसेंजर। तो ये जो सर्विस है जो 5% या 12% की रेट ऑप्शन दी गई है, ये पहले फॉरवर्ड चार्ज के अंदर की थी विद ऑपरेटर, but by way of notification number 22/2019 इस particular सर्विस को with prescribed condition and specified recipient इसको रिवर्स चार्ज के अंदर डाला गया। तो जिन को उसके अंदर ये रिकमेंड किया गया कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो पैसेंजर के लिए है, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए है, इस तरह की सर्विस को आरसी में डालना चाहिए जब रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी करी। प्रेस रिलीज में बोला गया कि रजिस्टर्ड सप्लायर जब अपने मोटर व्हीकल को रेंटिंग पे देगा टू कैरी पैसेंजर विद ऑपरेटर और 5% सीजीएसटी चार्ज करेगा और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो ये रिवर्स चार्ज में जाएगी। बट जो वर्डिंग्स इस प्रेस रिलीज में यूज की गई थी, जब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आई वहां पर लीगल लैंग्वेज कुछ और ही आई और उससे काफी सारी कंफ्यूजन जनरेट हुई। तो 30 सितंबर 2019 को जो नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 22/2019, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और ये नोटिफिकेशन 3 महीने तक ही चली। फिर 31 दिसंबर 2019 को इस नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया गया और क्लैरिफिकेशन के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया। तो क्या थी वो नोटिफिकेशन, क्या कंफ्यूजन जनरेट हुई और फिर लास्ट में न्यू नोटिफिकेशन क्या आई, इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो 22/2019 जो कि सेंट्रल टैक्स रेट की जो रिवर्स चार्ज वाली लिस्ट है उसके अंदर इंसर्ट की गई। ये देखो नोटिफिकेशन आपके सामने, इसमें एंट्री नंबर 15 इंसर्ट की गई by way of notification number 22/2019 central tax rate dated 30 September 2019 और इसको इफेक्टिव किया गया 1 अक्टूबर 2019 से। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या बताया गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब फर्स्ट कॉलम में इन्होंने सर्विस टैग लिखी, इन्होंने सिर्फ वर्ड यूज करा मोटर व्हीकल, जबकि यहाँ पे बताना चाहिए था कि मोटर व्हीकल जो पैसेंजर को कैरी करता है, बिकॉज मोटर व्हीकल तो वो है वो भी हो सकता है जिसमें हम सामान को लेके जाते हैं, जैसे गुड्स कैरेज भी कहते हैं। तो पहले कंफ्यूजन की जनरेट हुई। फिर आप दूसरे कॉलम में देख रहे हैं कि सप्लायर कौन है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एनी पर्सन, जबकि प्रेस रिलीज में बताया गया था कि रजिस्टर्ड सप्लायर होगा, यहाँ पे लिख दिया एनी पर्सन, दैट मींस रजिस्टर्ड भी हो सकता है अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो दूसरी कंफ्यूजन की जनरेट हुई। फिर यहाँ पे बोला गया कि वो सप्लायर जो 5% जीएसटी रेट चार्ज कर रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में जाएगा। तो मार्केट में ये कंफ्यूजन जनरेट हुई कि अब 5% वाली तो गई आरसीएम में,
तो क्या अगर वो 5% चार्ज करेगा बाकी लोगों से, उस पे जीएसटी चार्ज करना है नहीं करना? तो इन सब चीजों से रिलेटेड फिर एक क्लैरिफिकेशन आई कि जो स्पेसिफाइड सर्विस है सिर्फ वही आरसीएम में जाएगी, उसके अलावा अगर कोई और सर्विस है बेशक से जीएसटी रेट सेम ही है तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही जाएगी। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन आई और एक साथ के साथ एक नई नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 29/2019, 31 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस की गई, लैंग्वेज को करेक्ट किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले कॉलम के अंदर अब वर्डिंग्स को चेंज किया गया। अब जो यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए साथ साथ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। तो ये वर्डिंग पहले नहीं थी, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर मतलब एक ऐसा मोटर व्हीकल जो पैसेंजर को कैरी करने के लिए बना है, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। और जिसको हम सर्विस दे रहे हैं उससे जो कंसीडरेशन चार्ज की जा रही है उसमें फ्यूल के पैसे ऑलरेडी शामिल हैं, एंड प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है। तो रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसके अंदर शामिल होनी चाहिए कंसीडरेशन में। फिर उसके बाद हमें देखना है सप्लायर कौन है। अब सेकंड कॉलम में आइए, आप देखिए, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाइज दिस सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट and does not issue an invoice charging central tax at the rate of 6% to the service recipient. That means वो 12% वाली ऑप्शन में नहीं है। 6% CGST, 6% SGST, टोटल 12% वाला वो इनवॉइस रेज नहीं कर रहा। इट मींस वो 5% वाला ही इनवॉइस रेज कर रहा है। और इनवॉइस रेज किसे कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट को। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट है और सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, 5% CGST चार्ज किया जा रहा है, CGST प्लस SGST, टोटल रेट 5% चार्ज किया जा रहा है। तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा अगर पैसेंजर को कैरी करने के लिए मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जाता है और कंसीडरेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल शामिल है। अगर ये सारी बातें एक साथ पूरी है तभी आरसीएम लगेगा, अदरवाइज जैसे वो पहले फॉरवर्ड चार्ज में लगती आ रही थी तो अभी भी स्टिल फॉरवर्ड चार्ज में ही लगेगी। जैसे कि सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज बसेस को हायर करती हैं तो साथ में ड्राइवर भी आता है और जो ट्रैवल कंपनी है वो इनवॉइस रेज करती है। अगर वो ट्रैवल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड मींस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या हिंगोन डिवाइडेड फैमिली या फिर एलएलपी है, ज्यादातर प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर हो रहे हैं, वो कंपनी को अपनी बसेस किराए पे दे रहे हैं और 5% वाली ऑप्शन पे अगर है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। इससे रिलेटेड जो सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 130 डेटेड 31 दिसंबर 2019, इसको भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इस सर्कुलर का आपने पॉइंट नंबर 5 देखना है, बाकी पूरा सर्कुलर आप डिटेल में आप अपने स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके। बट मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नंबर 5 और 6 की बात करूंगा। पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली इसके बारे में बताया है कि सप्लायर जो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है रिवर्स चार्ज के अंदर और जो 5% जीएसटी रेट चार्ज करता है तो वो इस सीरियल नंबर 15 के अंदर आएगा। इसमें नीचे 3 कंडीशन दे रखी है एबीसी कि जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो 12% जीएसटी का रेट चार्ज नहीं कर रहा है एंड सर्विस जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की जा रही है। फिर इस सर्कुलर के अंदर ये भी बताया गया कि ये सर्कुलर क्लैरिफिकेटरी नेचर है। जो भी हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो ना केवल इस नई नोटिफिकेशन के लिए, जो कि नई नोटिफिकेशन है 29/2019 सेंट्रल टैक्स रेट की, बल्कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी 22/2019 सेंट्रल टैक्स रेट की, उस पे भी ये क्लैरिफिकेशंस एप्लीकेबल है। तो आई होप जो भी कंफ्यूजन्स रही हैं वो दूर हुई होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।